देवरहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेके। देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज, कौन सा गाइडेंस है आपके लिए। तो हम देखते हैं। उससे पहले आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमेशा आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। थोड़ा शेयर भी कर दिया करें। हाँ, अच्छा ही कर्म है ना। आप लोग को लगे तो शेयर कर दिया करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम भोले बाबा के डेक से लेंगे, देखेंगे। आज मंडे है, इनका मैसेज लेंगे हम। देखते हैं भोले बाबा आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ मैसेज है जो हम देना चाहेंगे। एंजल्स नंबर 1313 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एक बैलेंस लाइफ दिखा रहा है। बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। यदि आप हताश हो गए थे, निराश हो गए थे कि जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, बर्डन है, परेशानी है, प्रॉब्लम आती जा रही है, ठीक है, तो निकलने का टाइम आ गया। होप रखिए, ठीक है, होप मत खोइए, ठीक है, जितना हो सके ईश्वर पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखें, ठीक है, ज़रूर आपके काम पूरे होंगे, ठीक है। आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। ईश्वर कह रहे हैं शांत रहिए, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। और हाँ, हम एक मैसेज देना चाहेंगे। कोई आपका अपना होगा, आपके अपने के लिए ही मैसेज है, जो इस धरती पे आपको सबसे ज़्यादा प्रेम करता होगा, इंसान रूपी, ठीक है। उनका मैसेज है, उनका कहना है, आपके सिवा उनका कोई नहीं है, ठीक है। और आपको भी कहा जा रहा है थोड़ा सा उनकी भावनाओं को समझे, ठीक है। आपको इग्नोर नहीं करना है। आपके घर के कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई है जो आपको इस तरह से चाहता है, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए आज, ठीक है, तो जो हम दिए। अब हम चल रहे हैं कार्ड की तरफ। देखते हैं बाबा, भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे अघोरी का कार्ड आया है। यदि आप किसी चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, बार बार नकार रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ें हैं, कोई परिस्थिति है, कोई किसी चीज़ का आप सामना कर रहे हो जिसे बार बार निगलेक्ट कर रहे हो। आप ये सोचिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट में, जिसे आपके बार बार जीवन में एंट्री मार रही है, बट उसे आप डिनाई कर रहे हो, ठीक है, बार बार ना बोल रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है नहीं, आपको ना नहीं करना है, इनकार नहीं करना है, ठीक है। आपके तब का ये रिजल्ट है जो आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। आपको भले लग सकता है कि ये गलत है, बट ये गलत नहीं, ये सही है, ठीक है। ये ईश्वर द्वारा बनाया गया विधान है जो आपको प्राप्त होने वाला है, आपको मिलने वाला है। यहाँ गौरी का है, ठीक है, आपको जो मेहनत किए हो वो आपको मिल रहा है, भले ही इनडायरेक्टली मिल रहा है। कुछ तो आपके जीवन में आ रहा है जिसे आप बार बार ना बोल रहे हो। तो आपको ना नहीं करना है, जो भी है करियर में है कुछ, ठीक है, आपके जीवन में है, कोई चीज़ें हैं जो परिवर्तन है, बदलाव है जो हो रहा है, या कहीं से ऑफर कुछ आ रहा है, तो आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी से बैलेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भस्मा का कार्ड है जो कि बता रहा है, ओके, लास्टली ईगो मस्ट दिस सॉल्व।
यहाँ पे ईगो है भाई किसी के अंदर, अपने ईगो को भस्म कर दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है। आपको ईगो को त्याग देना है। आपकी ईगो को वजह से आपके रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। आपके घर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, रिश्ते यहाँ इनकम्प्लीट हो रहे हैं, रिश्ते दूर जा रहे हैं। तो आपके अंदर जो ईगो है, ईगो को छोड़ दीजिए, ठीक है। ईगो को भस्म कर दीजिए, आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे गंगाधर का कार्ड आया है जो कि बता रहा है इमोशनल फ्लो। कहीं पे आपके इमोशनल ओवरफ्लो कर सकता है, ठीक है। आप इस समय बीच बीच में इमोशनली महसूस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, रोना आ रहा होगा आपको, ठीक है। ओके, ये जो हो रहा है होने दीजिए, इसे रोकिएगा मत। यदि ऐसा बार बार हो रहा है ना तो आप होने दीजिए। आप देखेंगे कि यहीं से कुछ नया नया चीज का जन्म होगा, नई एनर्जी की, नई ऊर्जा का, ठीक है, संचार होगा। क्योंकि जो इमोशनली आप जो इतना ज़्यादा मतलब भरे हुए हो ना, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जियाँ आपके तरफ सेंड की गई है निगेटिव, और साथ ही साथ आपके अंदर जो चीज़ें पहले से इमोशन भरा पड़ा है वो सब बाहर निकल रहा है। लेकिन इन सबको बाहर निकलने दीजिए, इससे क्या होगा, क्लियरिटी आपके जीवन में कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है, क्लियर होने वाली है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो हो रहा है तो होने दीजिए। स्नेक एनर्जी, यहाँ पे कुंडलनी आपको दिख सकते हैं, स्नेक दिख सकते हैं, गोल्डन कलर स्नेक दिख सकते हैं, ठीक है, जो कि या ग्रीन भी दिख सकते हैं, ठीक है, कहीं पिक्चर में, या आप स्वप्न के थ्रू देख सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊर्ध्वा कुंडलनी, किसी की कुंडलनी जो है ऊपर जा रही हैं, वहाँ से आपकी एनर्जी जो है, चक्रा की जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। सक्रिय होती दिख रही है यहाँ पे चक्रा, ठीक है। इस समय आपकी एनर्जी ग्लो करने वाली है, बढ़ने वाली है। ग्लोइंग एनर्जी, यहाँ का ग्लोइंग एनर्जी का कार्ड आया है, ठीक है। कुंडलनी, जब चक्र एक्टिव होते हैं ना, सक्रिय होने लगते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका ग्लो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका भी ऐसा ही कुछ है, ग्लो बढ़ रहा है किसी का, ठीक है। मंत्रा चैंटिंग का कार्ड आया है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मंत्रा का चैंटिंग करना है, मंत्रा का जाप करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, और या जो चक्र आपके एक्टिवेट नहीं है उनको जागृत कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अवेकनिंग होती नज़र आ रही किसी की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आप साउंड वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं, अचानक से झंझनाहट हो सकती है बॉडी में, ठीक है। करंट जैसा झटका लग सकता है, ठीक है, क्योंकि चक्र आपके सक्रिय हो रहे हैं। महाकाल का कार्ड आया है, वह टाइम आ चुका है जब आपके डर को दरकिनार किया जाए। आपको कहा जा रहा है अपने डर, जो भी आपका डर है उसके ऊपर उठना है, डर के ऊपर काबू पाना है, ठीक है। जितना हो सके आपको निडर बनना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, महाकाल रुद्र स्वरूप भोले बाबा शिव पे भरोसा रखना है, या आपके जो इष्ट हैं उन पे भरोसा रखना है, और अपने सच्चाई के साथ चलना है, और अपने जो है पूर्ण रूप में आना है, पावर के साथ। भैरवा का कार्ड आया है, स्टैंड फेयरलेस, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंड यू। आपको फेयरलेस बनाया जा रहा है, ईश्वर आपका स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सराउंड इर्द गिर्द जो है ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको मिला है, डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला है, काल भैरव का प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है,
ठीक है, आपके इर्द गिर्द ईश्वरीय एनर्जियाँ चलती हैं, ईश्वरीय एनर्जियाँ रहती हैं और वही आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहे कि आप को कोई हार्म पहुंचाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई कितना भी चाहे बट आपका हार्म कोई नहीं पहुंचा सकता। योगेश्वर का कार्ड आया है। तो आपके अलाइन बॉडी एंड माइंड एंड सोल, ठीक है, ईश्वर के समझ, ईश्वर की एनर्जी आप लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्ट हो रही है, आपके बॉडी में ऊर्जा का संचार हो रहा है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप कार्ड देख लीजिए। वाइब्रेशन एनर्जी, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। ठीक है, असहनीय लगेगा बट मीठा होगा, है ना, ऐसा हो रहा है। कुंडली सक्रिय हो रही है आपकी। ठीक है, कार्ड निकाल लेते हैं हम कुछ। हम उन्हीं पे मैसेज ले रहे हैं आज, मैसेज ले लिए कि जो आपके अपने हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी भावनाएं आपसे और क्या उम्मीद वो रखते हैं। ठीक है, आपसे क्या उम्मीद रखते हैं वो देखते हैं। जो आपके अपने हैं वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं इस समय, जो आपको इतना ज़्यादा चाहते हैं, इस धरती पे सबसे ज़्यादा वही आपको चाहते हैं। तो आपसे क्या उम्मीद रखे हैं, क्या, ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, क्यों आया है, प्लीज़ बाबा गाइड करें, प्लीज़ बाबा गाइड करें। मैजिशियन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, जस्टिस, वेरी गुड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो डियर 10 नंबर है, 1 नंबर है, यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आई है। यस, आप लोग क्लेम जरूर करिएगा, 10-10, है ना, ओके। 1 नंबर अलग से आया है। ठीक है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है, 1 है, 111, 111 की एनर्जी बनी है डियर। तो 111 आप लिख कर क्लेम जरूर करिएगा। ये देखिए 11 1, 111 10-10। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मूलांक भाग्यांक किसी तरीके से आपसे रिजोनेट कर सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्वॉर्ड से भी है, कप से भी है, वांड से भी है, पेंटिकल से भी है। ठीक है, और आपको ये बताना चाहेंगे हम कि यहाँ नहीं वांड्स है। ओके, तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है जो कि 12 के 12 राशियों को बता रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी राशि को देखिएगा, फिर भी हमारा फर्ज है एक बार बताने का, बता देती हूँ। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु, साथ ही साथ टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर है, साथ ही साथ मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आई है। ठीक है,
सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रहा है, रीडिंग आपकी है, ठीक है, राशि हो या ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10 ऑफ सॉर्ट्स, हो सकता है आप दर्द में हो, ठीक है, आपको दर्द में कोई आपका अपना देख रहा है जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है इस धरती पे, ठीक है, वो देख रहा है, उसका उसका बस चले ना तो आपको वो कहीं निकाल के ऐसी जगह स्थापित कर दे, उसका बस चले ना तो आपको, मतलब जैसे ईश्वर नहीं न्याय करते हैं वैसे वो न्याय करके आपको एक अच्छी जगह पोजीशन पे बैठा दे, ठीक है। बट ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, बट उनके अंदर से आपके लिए दुआएं निकल रही है, ठीक है, वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस समस्या से बाहर निकाल दे, वो चाह रहे हैं कि आपको बाहर निकाल दे। वो हर तरफ से जो आपके अपने हैं, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जो आपको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी क्या है, महिला पुरुष कोई हो सकता है, ठीक है, एनर्जी वाई केवल एनर्जी बेस पे रीडिंग है। ये चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे दर्द, सारे दुख दर्द खत्म कर दिया जाए। ये आपको अभी देख रहे हैं, आपको हो सकता है कोई तकलीफ हो, कहीं दर्द में हो, उस दर्द से निकालना चाहते हैं, आप बंधे हो सकते हो, आपके ऊपर कोई यहाँ पे बंधन क्रिया की गई है इन लोगों के द्वारा, आपके हेटर शत्रुओं के द्वारा। तो ये चाह रहे हैं कि हम एक कैसे आपको इस बंधन से बाहर निकाल दें। यहाँ 6 ऑफ कप्स भी आया है, ठीक है, आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट कराना चाहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज लाइफ में या लव लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको इस दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं, हाँ, ठीक है। और किसी किसी के जीवन में उनके माता पिता स्वयं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं द लवर्स का ऐसा कार्ड आया है कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो आपको कैसे ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्स आपका पिता हो सकता है, ठीक है, इनके तरफ से आपके लिए भर भर के प्रेम है, आपको जस्टिस दिलाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जस्टिस आ जाए, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है, इनके मतलब ये न्याय को ही मतलब देखते हैं, अन्याय को बिल्कुल झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई ऐसे बंदा या बंदी आपके जीवन में है जो कि ये चाहते हैं कि आपके जीवन में न्याय हो, आपके साथ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, इनको पता है, ठीक है, ये प्रेयर भी भगवान से करते हैं, कहते हैं कि आपको मतलब सही रास्ते पे ले जाया जाए, सही जगह पे दिलाया जाए। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो और आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। यहाँ इनकी मंशा आपको लेके बहुत अच्छी है। ये ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में आपका समय आए, इनको कुछ आभास है कि इनको पता चल रहा है आपका समय आ चुका है, आपका भाग्य खुल चुका है, ओपन हो चुका है, ईश्वर आपको दे रहे हैं, इनको ये आभास है, ये देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि लोग आपके पीछे पड़े हैं, गॉसिप के शिकार हो रहे हो आप, मतलब कई लोग मिल के आपके साथ शादी से रची जा रही है, ठीक है, क्रियाएं करने का एक होता नहीं है ग्रुप बना के, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ठीक है, जो आपके हेटर शत्रु होंगे, इसके बारे में इनको अंदेशा है। लेकिन इनको ये भी विश्वास है कि आप लगातार लगातार अपने धन पे फोकस किए हो, ठीक है, फोकस्ड हो और लगातार अपने पैसे पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, इनको ये भी विश्वास है, ये देख रहे हैं आपको बांधने के बावजूद, आपको बंधन क्रिया करने के बावजूद आप यहाँ पैसे बनाते दिख रहे हो इनको, ठीक है, और ये चीज़ें देख के खुश भी है और आपको एक कोई गिफ्ट, ठीक है, या प्रेमी हो गया ना, कुछ ऐसा आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बहुत खुश है, ये अपना कुछ आपको देना चाह रहे हैं, जैसे किसी की कहते नहीं कोई जागीर है ना, किसी की कोई अपनी चीज़ जो आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी से ऐसा होगा, ठीक है, ईश्वर की मर्जी से होगा और ये आपको इतना चाहते हैं कि ये अपनी चीज़ें आपको देना चाह रहे हैं। ओके,
इनकी मंशा है कि हर तरफ से आप केवल केवल खुश रहो, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके लाइफ में केवल केवल खुशियाँ आए, आपको लेके इतना ये आपको इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, ये भी देख रहे हैं कि आप ऐसे ही बंदा या बंदी हो जिसके अंदर ममता भरा पड़ा है, मतलब सच्चाई कूट कूट के भरी है। आप हीलर हो सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, जो कि समस्याओं से आप बाहर निकालते हो लोगों को, या कोच हो सकती है वो आप, ठीक है। लाइफ कोच हो सकते हो, जहाँ से आप समस्याओं से लोगों को बाहर निकालते हो। इनको पता है आपके बारे में, ठीक है। और ये भी देख रहे हैं कि आपके तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। ये देख रहे हैं, जे भी हो, ये देख रहे हैं आपके तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। यहाँ पे इनको लग रहा है वो आप मैरिज, या मैरिज का कार्ड आया है, घर का कार्ड आया है, ठीक है, मकान का कार्ड आया है, कोई यहाँ व्हीकल वगैरह ले सकते हो। मतलब खुशियाँ एक तरह से आपके जीवन में आ रही है, एक रेनबो क्रिएट हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। समस्याएं खत्म होके खुशियाँ रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ ऑफर पे ऑफर आपके तरफ आ रहा है, ठीक है। ईश्वर आपको देते जा रहे हैं, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि वाह, इनकी इनकी जो है, इनकी मनसा आपको लेके ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का है। इनको पता है आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। ये जो भी है आपके बड़े शुभचिंतक हैं, इनका मानना है कि आपको हर वो चीज़ मिलेगा जो आप चाहते हो। आपसे भी ज़्यादा इनको भरोसा है, ठीक है। तो ऐसा ये देख पा रहे हैं कि आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो, गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ईश्वर आपके सहायता कर रहे हैं और आप निरंतर उन सारी चीज़ों को प्राप्त करते नजर आ रहे हो जो आपको चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ, थोड़ा सा इनके मन में ये भाव जरूर रहता है कि आपको चौकन्ना रहना चाहिए। जो चीज़ें जैसे ऑफर आ रहा है चारों तरफ से, तो आपको पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, नहीं, आपको सीरियस होके जो चीज़ें आपके तरफ आ रही उसे लेने की ज़रूरत है। इनका कहना है आपके लिए, ठीक है। आपको ऐसे चाहते हैं कि आप इनको, मतलब आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट करो, जो आपके तरफ आ रहे उसे लो, इनकार ना करो, डिनाई ना करो, उसे लो। ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ पे ये आपको भरा पूरा देख रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ से आप भरे हो, ठीक है। स्टैंड ले रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस कर रहे हो, बहुत इनको विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि ये देख रहे हैं कि आप अपनी बाउंड्री सेट की हो, ठीक है। अच्छी बात है, आप अपनी बाउंड्री सेट किए हो और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। इनको पता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपके रास्ते पे बाधाएं उत्पन्न की जा रही, बाधाएं डाली जा रही है, ठीक है, बंधन किया जा रहा है। बट आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, जैसे भी बढ़ रहे हो, बट आप बढ़ रहे हो, ठीक है, रुक नहीं रहे हो। इनको इस चीज़ को लेके बहुत खुशी है कि आप रुक नहीं रहे हो, आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इधर से भी ले लेते हैं। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। ओके, आप ब्लड लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कोई है आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है आपका, ठीक है। ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके करीब आ रहा है, ठीक है। ओके, आपको कहा जा रहा है इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए दो दो कार्ड आया है,
यहाँ मैरिज का कार्ड बहुत आ रहा है। कोई आपको सामने से आके अप्रोच कर सकता है, अगर कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कोई आया कि किया और आप मान गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एनर्जी वाइब्रेशन आपको फील होगा कौन है ये, ठीक है। आपको पहले से आभास हो जाएगा यही बंदा है, ठीक है। जो भी आ रहा है इसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, ईश्वर द्वारा बताया जाएगा, कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, और ये जो आपको चाहते हैं इनको भी पता ऐसा होने जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, आप इनको पता है, इनको आभास है, भले आप बताओ या ना बताओ। टेम्परेंस का कार्ड है ना। अर्थ एंजल्स हो सकते हो आप, ठीक है। ईश्वर आपको धरती में भेजे हैं काम करने के लिए, ठीक है। आप एंजेलिक ऑरा यानी देवदूत हो सकते हो, उनकी एनर्जी आप कैरी करते हो, रखते हो, ठीक है। आप एक देवदूत ही हो जो इस धरती पे आए हो कल्याण करने, कुछ कार्य करने, ठीक है। आपके साथ त्रिशक्तियाँ लगी है, ठीक है। आपको न कभी लक्ष्मी का कमी होगी, ठीक है, न कभी विद्या की कमी होगी, न ही कभी शक्ति की कमी होगी, याद रखिए। आप तीनों से पूर्ण हो, आपके जीवन में तीनों चीज़ें रहेंगी, भर भर के रहेंगी, इसे कोई ले नहीं सकता, ठीक है। एक कुछ चीज़ें डिवाइन द्वारा निर्धारित होती हैं, ठीक है, जिसे जिसमें कोई हाथ नहीं मार सकता। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको वो स्टैंड दिया गया है, साथ ही साथ वो पावर दी गई, स्टैंड भी दिया गया, पावर भी दी गई, और आपको कहा भी जा रहा है निरंतर आगे बढ़ो, प्रयासरत रहो, आगे की ओर चलो, ठीक है। आपको यहाँ नहीं रुकना है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो आप आगे की ओर बढ़िए, है ना। भाई क्वीन हो, किंग हो की एनर्जी है आपके अंदर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा, पैसा। यहाँ पे केतु, केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। हाई स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, या ऐसी एनर्जियों को आप रिसीव करते नज़र आ रहे हो, रिसीव कर रहे हो, लेते नज़र आ रहे हो, ठीक है। एक उड़ान भरने वाले हो आप, ठीक है। आपकी एक उड़ान होने वाली है। सन का कार्ड आया है। उड़ान आपको सूर्य की एनर्जी में ले जाएगा, और यहाँ 111 की एनर्जी आई थी, 1010 की भी आई, 111 की भी आई, ठीक है, जो कि सूर्य को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ सन, आपके जीवन में सन है, ठीक है। आपको नंबर 1 पे ही पहुँचना है, और पहुँचाने वाले आपके गुरु है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ, आप देख सकते हो। आपके गुरु जो भी है ईश्वर स्वरूप होंगे, ठीक है, महान ज्ञानी होंगे, ठीक है, ज्ञान का सागर है ये, ठीक है। इनके अंदर सर्वगुण संपन्न, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है, ठीक है। ये ईश्वरों के ईश्वर है, ठीक है, सब कुछ इनके पास है, और यही आपको नंबर 1 पे ले जाएंगे, और कोई नहीं ले जाएगा, यही ले जाएंगे, ठीक है। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होती नजर आ रही है, ठीक है। आपको अपने बुद्धि विवेक पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। अपने विवेक से आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। विवेकवान हो आप, बुद्धिमान हो, ठीक है। तो अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, ठीक है, ये आपको हाई स्पिरिचुअल बनाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, समय आ चुका है, जो समय का आप इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है डियर। तो आप रेडी हो जाओ, कमर कस लो कि आपका टाइम आ चुका है ना। आप क्या करना है, लो द वर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ड, ठीक है। वर्ड में छाने वाले हो, यह आपका कई तरह से प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्शन आपको मिला है कई तरफ से। आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, ठीक है, और भी
कोई हो सकता है जो आपके करीब हो, आपके एंजल्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पूर्वज एंसेस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। सक्सेस, सफलता, ग्रोथ यहाँ पे मिलती नजर आ रही है, ठीक है। वाह, यहाँ पे जो कार्ड हम देख देख के यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इतना भर भर के भर भर के भर भर के सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। हाँ हाँ, सब कुछ आपके जीवन में भर भर के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी भी हावी है। ये मत सोचिएगा कि सब कुछ आसानी से मिल रहा है, नहीं। आपको कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, बिना संघर्ष के आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यही परीक्षा होती है, ठीक है, जिसमें आपको पास होना होता है, ठीक है। आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए तो फिर क्या, है ना। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, पैसे में बैलेंस आ रहा है, करियर में बैलेंस आ रहा है, जहाँ डिसबैलेंस थी आपकी लाइफ, ठीक है, या पैसे की वजह से डिसबैलेंस बन जाता है कभी कभी जीवन में, ठीक है, घर परिवार फैमिली में तनाव का माहौल बन जाता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पैसा बैलेंस होता नजर आ रहा है। पहले पैसा आपको बैलेंस, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है ना। इतना पैसा आ रहा है कि आप शांति भरी सुकून भरी जीवन जी पाओगे, ठीक है, अपनों के साथ रह पाओगे, अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रही है ना। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो सफलता आ रही है इसको आप बहुत मतलब पकड़ने वाले हो, और आपको कहा भी जा रहा है पकड़ लो, क्योंकि कहते नहीं है जब समय अच्छा हो तो समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो अगर आपके जीवन में आ रहा है पैसा तो ले लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहा है। चैरियट का कार्ड है, योद्धा हो आप, आपका रथ स्वयं कन्हैया चला रहे हैं आप, ठीक है। आप जिस नैया पे बैठे हो खिवैया कन्हा है, ठीक है। या शिव शक्ति हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, है ना। ओके, आपके इष्ट हैं, किसी भी रूप में आपकी मदद करें। मैजिशियन, जो मांगोगे सो इच्छाएं पूरी की जा रही है, तो ईश्वर से मांग लो, मांगने में क्यों हिचक रहे हो, मांगो, जो चाहिए मांगो, मिलेगा, है ना। या आप पहले से मांगे हो, ठीक है, जो मिलने वाला है। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे पैसा तो मिल ही रहा है आपके जीवन में, प्रेम भी भर भर के आ रहा है, लोगों से मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे लोग हमेशा मिले हैं जो आपको नहीं समझते थे, तो आप कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे, ठीक है। पहले की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। पहले था कि ऐसा कि हाँ लोग नहीं समझते थे, बट अब ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे, ठीक है। तो वेरी गुड, द एम्परर, क्योंकि राजा की एनर्जी में हो तो समझेंगे तो सभी भाई, है ना। ओके, कुछ अच्छा करते नज़र आ रहे हो आप, ठीक है, अच्छे से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना आपका लाइफ पाथ हो सकता है। आप लोगों को प्लानर, आप कोई प्लान बनाते नजर आ रहे हो, ठीक है, या आपको कहा जा रहा है कोई, ओके, फाइनेंस के लिए आपको कोई प्लान करने की ज़रूरत है, या आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसको प्लान के तहत करना है, ठीक है। किसी चीज़ का पहले प्लान बनाइए, उसके बाद ही आपको वह कार्य करना है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो भी काम करना है उसके लिए पहले प्लान बना लेना है आपको, ठीक है। टीचर, कोई टीचर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे किसी का गोल टीचर बनना हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, ठीक है। ओके, आपके अंदर वो नॉलेज है जो एक टीचर में होनी चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बन सकते हैं, ठीक है। टीचर
के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। ओके, ये कोचिंग में हो सकता है कहीं पे, यस, कहीं पे वैसे भी टीचिंग, आप बच्चों की टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। बट टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई है या तो उसके लिए आया है, ठीक है। लीडरशिप, आप कहीं का लीडरशिप बन सकते हो, लीडरशिप वाली क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। आप लोगों को इंस्पायर करते हो, ठीक है। आपको रेडी रहना है, ठीक है। आपको कोई लीडर्स, कहीं कुछ कोई चीज़ें लीड करनी पड़ सकती है, लीड करने के लिए आपको मिल सकती है, ठीक है। ओके, आपको आपका जो डर है उसे पीछे छोड़ दीजिए, ठीक है। डर को छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है। आपको पीछे नहीं जाना है। पीछे हो सकता है आपके कोई डर ऐसा है जो शायद आप इसी फील्ड में आगे बढ़े हो, वहाँ हताशा निराशा लगी होगी, तो आपको कहा जा रहा है उसे पीछे छोड़िए और देन आगे निकल जाइए, ठीक है। आगे निकलिए, आप लीडर के लिए ही बने हो, लीडरशिप के लिए बने हो। आपके जीवन में ये चीज़ें होगी, ठीक है। आप कहीं का कोई चीज़ तो लीड करोगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का अच्छा समय है, अच्छा मौका है, ठीक है। फाइनेंस का, ठीक है, फाइनेंस इम्प्रूव होगा आपका, ठीक है। ओके, कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई करियर हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ें डालना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं तो करिए, ठीक है, इन्वेस्ट करिए। गुड टाइम है, अच्छा टाइम है, ठीक है, इन्वेस्ट करने का। आपको सफलता मिलेगी इस यहाँ से। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपके पास मनी आ सकती है, धन आ सकती है। आपको रेडी रहने के लिए कहा है। फाइनेंस, ओके ओके, फाइनेंस यहाँ किसी का बढ़ते नज़र आ रहा है, ठीक होते नज़र आ रही सिचुएशन, ठीक है। लंबे टाइम से अगर स्टक थे, कहीं रुके हुए थे, ठीक है, जो आप उम्मीद नहीं किए होंगे वहाँ से कोई ना कोई धन का आगमन है आपके जीवन में, ठीक है, आ सकता है। लक, लक का कार्ड आया, लक आपके फेवर में है, ठीक है। लकी टाइम यहाँ किसी का स्टार्ट हो रहा है भाई। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। आपको लीड करने के लिए कहा जा रहा है अपने सक्सेस को। प्रॉस्पेरिटी, धन, अबेंडेंस आपके जीवन में आ रहा है। अबेंडेंट आप होते नजर आ रहे हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है बिलीव करना है, ठीक है, कि हमारा भी लक ऐसे हो सकता है, ठीक है, हमारी किस्मत ऐसे हो जाएगी, है ना। ग्रोथ और लक दोनों आपके फेवर में है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपके जीवन में आ रही है, ओके ओके। यहाँ पे हम कान्हा के मैसेज लेंगे, कान्हा के मैसेज लेते हैं, देखते हैं कान्हा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता। यदि आप कान्हा के भक्त हैं तो याद रखिए, कान्हा अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भक्त का ना ही कभी विनाश होगा और ना ही पतन होगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर रहिए, ईश्वर के भक्त कभी निराश नहीं होते। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही जगत का होता है, जगत का उद्धार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पत्ति भी है, विलीन भी है, उद्धार भी है, इन्हीं के भरोसे है, कान्हा के भरोसे, ठीक है। सब कुछ यही कर रहे हैं। तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। जिस भी चीज़ में कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही, सब कुछ ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए। हाथ दोनों ऊपर कर दीजिए, खड़े कर दीजिए। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, ठीक है। भगवान सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, ठीक है। बस फेथ रखनी है, विश्वास करना है। तो डियर, ये रही आप लोग की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। हाँ, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, अबाउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109।
आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। थैंक यू सो मच। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा टेक केयर, आई लव यू ऑल। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बाय।